हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। जैसे कि आपको पता है कि सुबह 5 बजे आपका रिकॉर्डेड क्लास रहता है। उसके अलावा आपके जितने भी ये सेशंस होते हैं सारे के सारे लाइव होते हैं। मैंडेटरी क्लासेस की अगर बात करी जाए तो ओवरऑल एक्चुअली हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करीबन 2.5 घंटे का समय आपका जाता है, जिसमें आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें कवर होती हैं। यार इतना टाइम तो आपको हर दिन देना ही पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ डू ज्वाइन ईच एंड एवरी सेशन। थोड़ी थोड़ी देर के लिए होते हैं, कुछ हाफ एन आवर के होते हैं, कुछ 45 मिनट्स के होते हैं, एंड दिस सेशन इज़ फॉर 1 आवर। तो ये तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। लेकिन ये याद रखिएगा, आपके जो दोपहर में क्लासेस चल रहे हैं, जैसे कि एक्सरसाइजेज हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, डू ज्वाइन देम। वो क्लासेस आपको लाइव ही मिल रहे हैं, तो थोड़ा समय निकाल लिया करिए, ठीक है। कितने बजे? दोपहर में 2 बजे। और इसके अलावा जो आपका क्लास हो रहा है स्वदेश दर्शन, ये 10:30 बजे हो रहा है। सिर्फ आधे घंटे का, मात्र आधे घंटे का क्लास होता है। अनअकैडमी फ्री क्लासेस, एक बार में पढ़ के खत्म कर लो, बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज के क्वेश्चन से। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज के थंबनेल में क्या है। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमएलएज हैं या फिर एमपीज हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए पहला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट टू यूपी, यूपी के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे जो लोकसभा सीट्स हैं वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलती हैं, तो भाई इसका आंसर करके क्या बताओगे। यूजुअली क्या होता है, जब हम लोगों से पूछा जाता है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, तो हमें तो ये पता है भाई पॉपुलेशन जहाँ की ज़्यादा है वहाँ पे नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होता है ये किसके बेसिस पे होता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो हम तो हमेशा यूपी जानते हैं। यूपी के बाद में कौन सा है दूसरे नंबर पे? दैट इज महाराष्ट्र। कितने नंबर ऑफ सीट्स आपको मिलेंगे? 48 मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लोकसभा है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो लोकसभा है उसके लिए आर्टिकल नंबर कितना है? 81 है। पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल नंबर 79 है, और राज्यसभा के लिए आर्टिकल नंबर 80 है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए एक छोटा सा सवाल, देखो हर एक ऑप्शन के साथ में हम एक एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाएंगे। बताइएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर, नहीं सॉरी मैं लिख क्यों नहीं हूँ, वो तो आपको बताना है। वेस्ट बंगाल के अंदर नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा, कमेंट बॉक्स में आंसर। अगला, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द लोकसभा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारी लोकसभा होती है उसके अंदर कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि नॉमिनेट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। आप कहोगे मैम ये तो हट गया है। बच्चा, ये हटा नहीं है, ये हटाने के लिए बिल जरूर आया था, बट अभी तक इसको अमेंड नहीं किया गया है। तो एंग्लो इंडियंस आपको कितने देखने को मिलेंगे? 2 देखने को मिलते हैं। अब देखो, सुनना, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। क्या है इसके अंदर? देखो पहला वाला जो आर्टिकल है ना, ये आपको यहाँ पे क्या बताता है? ये कहता है एससी और एसटी का रिजर्वेशन, एसटी और एससी का रिजर्वेशन लोकसभा के अंदर। ये बताता है एंग्लो इंडियंस कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। ये बताएगा एससी और एसटी का रिजर्वेशन विधानसभा यानी कि स्टेट के अंदर, और ये आर्टिकल बताएगा एंग्लो इंडियन कहाँ पे? विधानसभा के अंदर। तो ये दोनों पार्लियामेंट के लिए हो गया, ये दोनों स्टेट के लिए हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसके अंदर एलोकेशन ऑफ सीट्स किया जाता है राज्यसभा के अंदर, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो? शेड्यूल पूछा गया, शेड्यूल नंबर 4 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एलोकेशन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो सीटों का विभाजन होता है वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, हमेशा किसके बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगा। और यूपी जो है वो ऐसा स्टेट है जहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी, दैट इज 31, ठीक है। चलिए अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें से कौन सी ऐसी जिसकी अपनी खुद की विधान परिषद नहीं है? अच्छा गाइज, एक चीज और बोलेंगे, प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। लाइक तो यार डेफिनेटली किया करो अगर पसंद आता है तो, वरना डिसलाइक मारो, नो इश्यूज, डिसलाइक करो, बट आपका रिस्पॉन्स क्या है वो तभी पता चलता है। या तो आप लाइक करो या तो आप डिसलाइक करो, ठीक है। तो प्लीज डू टेल। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज, अभी तक हम लोग याद करते आ रहे थे इसको ऐसे, है ना। अब इसमें से देखो क्या हट गया? जम्मू कश्मीर हट गया, राइट। अभी यहाँ पे और आगे हटने की क्या बात हो रही है? आंध्र प्रदेश की जो विधान परिषद है इसको हटाने की बात हो रही है, लेकिन अभी हटी तो नहीं ना। तो कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे आपको विधान परिषद देखने को मिलती है। अब कर दो एलिमिनेट, क्या आंसर बनेगा? यहाँ पे क्या पूछा गया है? डज नॉट हैव पूछा गया है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया है, ये बोला था ना मैंने, अब आपको ये बोला था, ये हट गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
अब इसमें से अगर देखोगे तो कोई ऐसा है नहीं ना, सब में नजर आ रही है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हटने वाली है, इसके लिए प्रोविजन जो है वो आ चुका है, बहुत जल्दी हो सकता है कि यहाँ से ये हट भी जाएगी, लेकिन अभी प्रॉपरली इसको हटाया नहीं गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सवाल आपसे कैसा पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और अगर बेटर बना सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं विच विल सून रिमूव, ठीक है, विच विल सून रिमूव द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे इस क्वेश्चन को हम फ्रेम आउट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी बिल तो आ गया है, बिल यहाँ पे अभी पास नहीं हुआ है, बस इतनी सी देरी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए। और हाँ, अगर पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो विधान परिषद को बनाने की मांग कर रही है, तो कौन सी स्टेट बनेगी, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मोर देन वन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन द लोकसभा, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे लोकसभा के अंदर एक से ज्यादा सदस्य हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज्यादा मेंबर्स नहीं है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो यहाँ पे मेघालय के अंदर एक से ज्यादा, कितना, अभी कहेंगे हमें एक से ज्यादा तो दो ही होता है ना, चलो फिर भी बता देना कितने मेंबर्स यहाँ पर हैं। अगला बताइएगा, Which one of the following state number of the लोकसभा MPs combination is incorrect, यानी कि इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो ये तो करेक्ट है, ये तो सबको पता है, राइट, ये वाला जो है ये भी यहाँ पे करेक्ट है, त्रिपुरा भी करेक्ट है। ये क्या कुछ गड़बड़ है, चलो मुझे बताना, 17 होगा या फिर 19 होगा, कितना होगा जरा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। तेलंगाना के अंदर जो लोकसभा सीट्स हैं वो टोटल कितनी है, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आंध्र से अलग होकर ये स्टेट बना है और सबसे नया राज्य है भारत का, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगला, मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा है तो उसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, एक लिमिट होती है ना, तो ये कितना है, 500। और कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज अगेन यूपी, 401 + 1, ये +1 कौन है, ये हो जाएगा एंग्लो इंडियन, फिर से कह रहे हैं एंग्लो इंडियन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला, हु प्रेजेंटली होल्ड्स द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका आंसर क्या बनेगा भाई, महेंद्र पांडे जी, इसका करेक्ट आंसर। सुनना अच्छा, मैंने अभी शायद आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, हाँ जी 2 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि एक जो सेंटर है वो गुरुग्राम के अंदर खोला जा रहा है, जहां पे क्या होगा, स्किल ट्रेनिंग पहुंचाई जाएगी और ये सोलर पावर के ऊपर काम करेगा। कुछ याद आ रहा है, कहाँ पे, गुरुग्राम के अंदर, और ये भारत का पहला होगा। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि स्किल डेवलपमेंट जो आपकी मिनिस्ट्री है वो किसके पास में आती है, यहाँ पर महेंद्र नाथ पांडे जी के पास में मिनिस्ट्री, ये मंत्रालय आता है। अगला देखिएगा, हु प्रेजेंटली होल्ड्स द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आप सुनो, माइनॉरिटी अफेयर्स मैंने आपको बताया था 2 जगह हैं, एक है कोलकाता और एक है ग्वालियर। इन दोनों जगह पर ट्राइफेड के द्वारा अभी हाल ही में 2 सेंटर खोले गए थे, मैंने आपको ये अभी शायद 3 या 4 ही दिन पहले पढ़ाया था, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि मंत्रालय किसके पास में हो जाएगा, तो देखो जो ट्राइफेड है ना, जो ट्राइफेड है, आपको याद आ रहा है 2 सेंटर खुले थे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री, क्या हो जाएगा, जनजातीय मंत्रालय, किसके पास है, अर्जुन मुंडा जी के पास में। अब माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा यहाँ पर होगा, क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी हाल ही में कौन सी डेट थी जिसको माइनॉरिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास में आपको ये मंत्रालय देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, कौन से यहाँ पर ऐसे पर्सन हैं जिनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। एक्चुअली इनके पास में एक और मंत्रालय है, वो कौन सी है, दैट इज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, भाई खास है तो पूछी तो जाएगी ना। स्मृति ईरानी जी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी इनकी याद रखिएगा, क्या हो जाएगी, अमेठी, यूपी। आपने जगदीशपुर का नाम सुना होगा, बस नियर अबाउट अमेठी। राहुल गांधी का नाम सुना होगा, राजीव गांधी जी का नाम सुना होगा, तो अमेठी तो नाम सुना ही सुना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जो मिनिस्ट्री है ये किसके पास में आपको देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सुनो, गहलोत जी के नाम से आपको राजस्थान के सीएम का नाम भी याद रखना है, इनका नाम भी याद रखना है, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो इसमें एक नाम लिखा हुआ है रमेश पोखरियाल जी, इनके पास में कौन सा मंत्रालय, हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलेंगे, एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं लिख कर आना, क्या बोलेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पूछी जा सकती है, वो क्या हो जाएगी, हरिद्वार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी। अगला नाम लिखा है राजनाथ सिंह जी का, कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी, डिफेंस मिनिस्ट्री है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर पूछ ली गई तो क्या हो जाएगी, लखनऊ होगी, क्योंकि अभी हाल ही में लखनऊ में एक्सपो भी तो हुआ था ना इंटरनेशनल लेवल का। अगला बताओ,
हु प्रेजेंटली होल्ड्स द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो किसानों के लिए कितना ज्यादा यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों के द्वारा, तो ये पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या बनेगा? नरेंद्र सिंह तोमर जी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी क्या है? मोरेना। इनके पास में एक और मिनिस्ट्री है, वो कौन सी है? फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। आपको ध्यान होगा हरसिमरत कौर जी ने अपना इस्तीफा दिया था और इसी मिनिस्ट्री को इन्होंने छोड़ा था, इनके पास में मिनिस्ट्री आ गई। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस किसके पास में मिलेगी? तो हर्षवर्धन जी के पास में। इनके पास आपको हेल्थ मिनिस्ट्री भी मिलती है और इसके साथ साथ WHO के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके CEO के रूप में भी या फिर चेयरपर्सन के रूप में भी कौन काम कर रहे हैं? वहां पे हर्षवर्धन जी के द्वारा ही काम किया जा रहा है। मेरा एक छोटू सा गोलू सा मोलू सा सवाल है, पूछ ही लेते हैं, बताइएगा। WHO के अंदर जो WHO फाउंडेशन बनाया गया है, इसमें पैसा इकट्ठा करना था, याद आ रहा है? मुझे बस ये बता दो कि इसको लीड कौन कर रहा है, यानी कि इसके चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। देखिएगा, पंचायती राज जब आता है तो बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम हमेशा लेकर आएगा। अब सवाल पूछा, बता दो भाई किसके पास में? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में ही आपको ये मंत्रालय भी देखने को मिलता है, पीयूष गोयल जी। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। कॉमर्स मिनिस्ट्री इनके पास में, साथ में रेलवे मिनिस्ट्री भी आपको इनके पास में मिलेगी और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री भी इनके पास में ही आपको मिलेगी। राज्यसभा मेंबर फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा, एक नाम और क्या लिखा हुआ है? धर्मेंद्र प्रधान जी। जो आपकी ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है ना, वो किसके पास में? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में वो मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। अगला बताइएगा, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? भाई साहब अभी आंसर किया था मैंने, आंसर विल बी लखनऊ। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिफेंस एक्सपो होती है तो डिफेंस एक्सपो हर 2 साल में एक बार होती है, हमेशा आपको वहीं पे मिलेगी जहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री की क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। जैसे कि पिछली बार निर्मला सीतारमण जी तो हम लोग गए थे कहाँ? चेन्नई में सेलिब्रेट हो रहा था। इस बार राजनाथ सिंह जी तो कहाँ पर हुआ? लखनऊ के अंदर इसका आयोजन किया गया। गांधीनगर देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है? अभी बात करते हैं। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पहले तो ध्यान रखिएगा इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है और हर घर जल, ये जो शुरू किया गया है ना, ये इसी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया, जिसके अंदर भारत सरकार का जो टारगेट है वो है 2024 तक इसको अचीव करना, और भारत का एक लौता राज्य जिसने इस चीज को ऑलरेडी अचीव कर लिया है, दैट इज गोवा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? आंसर बनेगा जोधपुर राजस्थान, भाई गांधीनगर। चलिए अच्छा, बात करते हैं। अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनके पास में कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? तो होम मिनिस्ट्री आपको इनके पास मिलेगी। अगला बताइए, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल, गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट बताइए, और हाँ, गांधीनगर जो है ना, ये भारत की सबसे पहली गिफ्ट सिटी भी है, ये याद रखिएगा। कोची को भी गिफ्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटीज पूछी जाएंगी तो वो 100 बनाई जा रही हैं, 5 और जोड़ दी जाएंगी, 105 हो जाएंगी। अगला बताओ, अरविंद सावंत, ये क्या है? हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री इनके पास में है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी हो जाएगी? तो साउथ मुंबई इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि किसी का भी नाम पूछ सकते हैं, यू नेवर नो। निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास में। अब आप बताइए भाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास है तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे कर्नाटका राज्यसभा मेंबर है ये। आपने सुना होगा एक्ट ऑफ गॉड के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जब ये हुआ था कि इंडिया की GDP इतनी ज़्यादा स्लो डाउन हो रही है, देन शी सेड कि दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने सुना होगा, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगला, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, यानी कि S जयशंकर जी की अगर हम बात करें, जिनकी किताब है इंडियाज वे। ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया गया, मतलब सितंबर में किताब आई और अब तक 3-4 जगह तो इसको पूछा ही जा चुका है। बताइएगा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? ये कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। हमेशा कोई भी विदेश यात्रा होती है तो आपको इनका नाम मिलेगा हमेशा ही। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात से राज्यसभा मेंबर है। नेक्स्ट बताइए, केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडिपेंडेंट चार्ज पूछा गया है, किसके पास में? मनसुख मंडाविया के पास में है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई और मिनिस्ट्री भी है शिपिंग करके समथिंग समथिंग, अगर है तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो जो शिपिंग वाली है ना, जिसके अंदर सारुद नाम का एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो मिनिस्ट्री का नाम क्या है जो आपको इनके पास ही देखने को मिलती है? अगला सवाल बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मैंने अभी आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक इंडिया इंस्टीट्यूट डेवलप होने वाला है जो आर्ट एंड हेरिटेज को कंजर्व करेगा, उनके बारे में पूरी एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा, इसको डेवलप करने की बात हो रही है। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास में? प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास में आपको ये मिनिस्ट्री मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट, रेलवे मिनिस्ट्री,
किसके पास? पीयूष गोयल जी के पास में। कौन सी यहाँ पे मिनिस्ट्री हो जाएगी भाई? मिनिस्ट्री तो पता चल गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या? राज्यसभा मेंबर फ्रॉम महाराष्ट्र हो जाएंगे। अगला, नितिन गडकरी जी, इनके पास में आपको 2 मंत्रालय मिलते हैं। पहला है एमएसएमई, दूसरा हो जाएगा आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और इसके जो एम्बेसडर हैं वो कौन है? अक्की भैया, यानी कि अक्षय कुमार। अब बताना है आपको कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी। आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। नेक्स्ट बताइए, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूछा गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूछा गया, नाम बदल जाएगा यहाँ पे। अगर ये ना लगा होता तो आप आंसर कर देते क्या? तब आप आंसर करते हैं अर्जुन मुंडा, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा? रेणुका सिंह जी प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। अगला, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डील करता है, यानी कि राज्यों के अंदर जो विधानसभा है उसके बारे में बताता है? तो भाई ये आर्टिकल है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 169। इसके अंदर क्या होता है? सपोज करो कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट की जो विधान परिषद है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर उसे डिसॉल्व करना चाहती है या फिर उसे भंग करना चाहती है तो वो काम इनके द्वारा किया जा सकता है। बट कौन करेगा? ये पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज? मिनिमम एज पूछी गई है किसके लिए? यहाँ पे विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए। सिंपल है, देखो राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये होता है ना। उसी तरीके से विधानसभा और विधान परिषद, जो इनके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनके लिए भी होंगे, यानी कि दोनों का सेम रहेगा। ये क्या है भाई? 25, ये क्या है? 30। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला क्या है यहाँ पे? मनी बिल। अब बताओ यहाँ पे कि जो मनी बिल है ना, वो मनी बिल होता है कि नहीं होता है? ये स्टेट के अंदर डिसाइड कौन करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट हो या फिर पार्लियामेंट हो, दोनों ही केस में डिसाइड कौन करता है? स्पीकर ही डिसाइड करता है। चलिए, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो मनी बिल का आर्टिकल है दैट इज 110। स्टेट के अंदर जो आर्टिकल नंबर है वो क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप ऑफ द 2 सेशन, यानी कि 2 सत्रों के बीच में कितने टाइम का गैप हो सकता है कि भाई इतने टाइम के बाद तो आपको मुलाकात करना अनिवार्य है? तो दैट इज 6 मंथ का टाइम होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी कवर कर दी हैं, जहां से क्वेश्चंस यूजुअली उठा के बार बार पूछे जा रहे हैं, वो सारा मैंने आपको कवर कर दिया इस पर्टिकुलर सेशन में। अच्छा, अभी आपसे 7 बजे की क्लास में मुलाकात होगी, और बाकी 10:30 बजे और 2 बजे का मैंने आपको शेड्यूल बता ही दिया, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपका ये जो फाउंडेशन बैच है, ये बैच स्टार्ट हो गया 21 तारीख से। अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इसका अमाउंट कितना है? 5400, जिसमें आपका जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये चारों ही सब्जेक्ट आपके बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं। कोड क्या रहेगा? कृति10। या तो मेरे टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट, अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब जरूरी नहीं है आप एसएससी के ही एस्पिरेंट हो, आप रेलवे के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, जिसमें ये सब्जेक्ट्स आते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन। ठीक है, चलिए मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।